आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को नमस्कार। देखिए ये रिकवरी स्टोरी है संजय जी की। और संजय जी बताते हैं करीब 1-1.5 महीने पहले इनका मेरे पास कॉल आया था। तब इन्होंने बताया कि मैं लेटा हुआ था और ऐसा लगा जैसे पेट में गैस है उस सर की तरफ चढ़ रही है। ऐसा लगा सर में कुछ झटका जैसा महसूस हुआ। और उसके बाद इनको थोड़ा डर लगा और उस चीज़ के बारे में सोचते गए और ज़्यादा सोचने की वजह से फिर पैनिक अटैक आने लगा। वो चेन बन गई और वो पैनिक अटैक आने लगे और डर, घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें। और कंटिन्यूसली वही दवाइयों वाला चक्कर, पेट की दवाइयाँ, ठीक है, साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ, ये सब चलने लगी इनकी कंटिन्यू। और करीब जब 1-1.5 महीने पहले ये आए उसके बाद से अब आज इनसे मेरी बात हुई है। आज ये 90% तक रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए सुनते हैं इनकी रिकवरी स्टोरी। जैसे मैं लेटा हुआ था तो अचानक से जैसे गैस तो वो मेरे पेट से एकदम सिर तक अचानक जैसे चढ़ गया। और अब जैसे सिर में एकदम धक्का टाइप का लगा और वो 2 बार हुआ वैसा। और फिर उसके बाद से मैं घबरा गया कि ये मुझे हो क्या गया है। फिर उसके बाद जैसे 1-2 दिन बाद दवा वगैरह लिया और उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर बैठ गया था कि आखिर ये हुआ क्या था, मुझे क्या हो गया है। फिर उसके कुछ दिन बाद जैसे 1-8 महीना बाद लगभग मुझे पैनिक अटैक भी आने लगे और मुझे डर लगने लगा कि मुझे ये हो क्या गया है मेरे सिर में या पेट में। उसके बाद मैं मतलब कि पेट के डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पे मैंने अपना जांच कराया, फिर दवा लिया। फिर ऐसे ही कुछ आराम रहता, फिर वही डर घबराहट अंदर जैसे था एकदम पूरा। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही फिर डॉक्टर भी बदलने लगा, एंडोस्कोपी और ये अल्ट्रासाउंड और भी जो नॉर्मल छोटे छोटे जांच होते हैं वो सब मैंने करा लिया, लेकिन थोड़ा आराम रहता। फिर लगभग मुझे मतलब कि 1 साल तक मैं पेट का दवा करता रहा। तो फिर ऐसे ही अब डॉक्टर भी बदलता था तो फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया। हालांकि वो फिजिशियन थे लेकिन उनको मेरे बताने के अनुसार उनको कुछ समझ में आया तो वो मुझे एक दवा दिए जिसे मैंने खाया तो मुझे कुछ आराम मिला। जो मेरा जो डर घबराहट था ना, थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला। तो क्या हुआ कि मैंने 1 महीना उनका दवा किया तो उसके बाद फिर सोचा यार कि एक दिन दवा छोड़ कर देखूं मुझे नींद आती है कि नहीं आती है। अब मैंने एक दिन दवा छोड़ा तो उस रात मुझे नींद नहीं आया। अब ये सब सोच के मैं और परेशान हो गया। उसके बाद मैंने वो दवा भी छोड़ दिया। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया जो मानसिक रोग के डॉक्टर थे। उनका 1000 फीस था, उनको मैंने फीस दिया, वो दवा दिए। घर आया तो दवाई खाया, नींद आ गई 10-11 बजे तक सुबह में सोया रहता। बड़ा अजीब सा एकदम मतलब कि मन हो गया था, कोई एकदम सुस्ती जैसे। और उसके बाद तब फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, अब एकदम सारी दवाएं छोड़ दी। फिर योगा ये सब प्राणायाम ये सब मैं करने लगा तो धीरे धीरे कुछ आराम होने लगा मुझे। फिर ऐसे करते करते भाई ये प्रक्रिया जो होता है तब अब ये और वही यूट्यूब से ही मुझे पता भी चला कि मुझे एंजाइटी है। फिर धीरे धीरे अब लंबा समय लगता है इसमें थोड़ा आराम होने में। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आराम हो जाएगा। तो धीरे धीरे तो मैं सोच रहा था यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब सवाल मतलब दुनिया भर के दिमाग में आते थे। तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे ये रिंकू सर जी का वीडियो देखा।
मैंने मतलब कि देखा कि ये बंदा इस प्रॉब्लम से निकल कर आया है, इसके ये बंदा मुझे सही गाइड कर सकता है। फिर मैंने उनको ज्वाइन किया तो देखिए क्या होता है ना कि आप अपने से हाथ पाँव मारते हैं, सब कुछ करते हैं, एक गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए। तो वो आपको सही लाइन लेंथ बताएगा, आप किस दिशा में जा रहे हैं वो चीज़ वो बताएगा। तो रिंकू सर जी फर्स्ट टाइम मतलब मैंने कॉल किया था, फर्स्ट टाइम जब क्लास था तो वो मुझे एक ऐसा चीज़ बताया ना, यकीन नहीं मानेंगे, वो चीज़ मुझे पता नहीं था। इंसान देखिए एंजाइटी वगैरह क्या होती है, जो कि अपने ही विचारों में, अपने ही मतलब कि थॉट में वो उलझा रहता है, उसको सही लाइन सही दिशा नहीं पता होता है उसको। वो चीज़ रिंकू सर जी ने मुझे बताया। फिर उसके बाद देखिए मतलब कि डीप ब्रीथिंग वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। और उसके बाद जो उनका वो हिप्नोसिस होता है ना, हिप्नोसिस करवाते हैं ना वो जो क्लास में, वो ज़बरदस्त काम करेगा वो आपका। यकीन मानिए जिस दिन हिप्नोसिस में जब वो करवाते हैं, जिस हिप्नोसिस में आपका मन लगने लगेगा, मतलब कि आपको फील अच्छा होने लगा, समझ लीजिए आप उसी समय से एंजाइटी से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जितने भी देखने वाले हैं मैं उनको यही कहूँगा कि प्लीज़ एक बार रिंकू सर जी को ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए वो बंदा उससे निकल कर आया है, वो उसको अच्छे से फील करता है, समझता है। वो जो उस चीज़ को झेला है ना, वही चीज़ वो सही सही बता पाएंगे। जो पढ़ के आया है ना, वो तो किताबी भाषा बताएंगे आपको, लेकिन जो भाई झेला है वो तो एक एक चीज़ आपको बताएगा वो। तो सबसे भाई यही कहूँगा, अगर एक बार ज़रूर आप रिंकू सर जी से गाइड लीजिए, बेहतरीन इंसान है वो। और बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर जी का। और मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, बहुत रिलीफ है। ये मान लीजिए कि मैं 85-90% तक मुझे एकदम रिलीफ हो गया है एकदम। थोड़े देखिए जब पहली बार आए थे तब से ही मैंने देखा कि इनके अंदर एक जिद थी कि इस समस्या से बाहर निकल जाएं। अपने आप से भी बहुत कुछ कर रहे थे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सारी चीज़ें कर रहे थे। बस इन्हें एक थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत थी, और जैसे वो गाइडेंस इनको मिलने लगी, रिकवर करते चले गए और अभी ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं, इनकी सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं। धन्यवाद।